हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, ये सेशन 2017 है, एग्जाम 2018 में कंडक्ट हुआ है। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2018 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ये है सेट नंबर 32। ठीक, इसके पहले भी हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन से बहुत सारे सेट्स का सॉल्यूशन कर लिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है द एमपीएस अकेडमी, आप उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 और अभी हम लोग कर रहे हैं एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। यानी कि 2016 के सारे क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी सीजीएल पीटी हो, सीपीओ पीटी हो, स्टेनोग्राफर पीटी हो, ठीक है, या फिर सीएचएसएल पीटी हो, एमटीएस हो, सीजीएल मेंस हो, सीपीओ मेंस हो, इन सारे के क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व किए हैं। 2019 में भी हम लोगों ने किया है। इसमें 4 लेसन्स रिमेनिंग है, 46 सेट है, जिसमें से 4 सेट्स रिमेनिंग है, 42 कंप्लीटेड है। और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि 2021 अप्रैल मई मंथ में आपका सीएचएसएल और सीजीएल का पीटी होने वाला है 2021 में, यानी कि इसी साल लगभग 3 से 4 महीने बाद। तो हम लोग जो हैं 2020 में जो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम्स हुए हैं, उनके सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे, ताकि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करके जाएं और एग्जाम में बेहतर करके आएँ। ठीक, चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए क्या डायरेक्शन है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। अगर आपको लगता है कि इन पार्ट में से कोई एक पार्ट में एरर है, तो आप उसे आंसर के रूप में चूज करें, नहीं तो फिर नो एरर ऑप्शन के साथ ही जाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द रीजन प्रिया वाज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज हर फ्लाइट वाज डिलेड। द रीजन, हम लोगों ने, अगर आपको याद है, अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपको याद होगा कि शायद 2 या 3 दिन पहले ही जो लेसन हम लोग किए हैं, उसमें भी एक सेंटेंस द रीजन से शुरू हुआ था। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि द रीजन के बाद हम लोग बिकॉज, बिकॉज ऑफ, इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते हैं। द रीजन प्रिया वाज लेट टू द मीटिंग, यहाँ देखिए बिकॉज का यूज हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है आपका एरर है। बिकॉज की जगह हम लोगों ने क्या सीखा था यूज करना, डैट का यूज करना। तो बिकॉज की जगह हम लोग डैट का यूज करेंगे। ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर है। तो देखिए, एक तो हम लोग ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है समझ भी रहे हैं कि आखिर ये क्यों गलत है, क्योंकि हमारा ये रूल है कि द रीजन के बाद बिकॉज का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपका ग्रामर रूल हो गया, और इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डैट का। तो इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल गया। तो इस तरह से जो है हम लोग एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस फिर कभी मिलें आगे एग्जाम्स में, या कभी आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहां पर हिचकिचाए ना, तुरंत अपना आंसर वहां पर चूज कर सकें। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखते रहिएगा। कहीं पर अगर कुछ समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो। अब यहां पर देखिए, नॉट ओनली के बाद हम लोगों ने क्या सीखा है ग्रामेटिकल रूल्स में, कि आता है बट ऑल्सो। ठीक, चूंकि हम यहां देख रहे हैं पार्ट बी में सिर्फ बट का यूज हुआ है, ऑल्सो का यूज नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी में आपका एरर हो गया। यहाँ पर एक एरर और है कि यहाँ पर जो है गुड सैलरी के पहले आपको अ का यूज करना होगा। अ गुड सैलरी यानी कि एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलता है, और एक अच्छा बंगलो यानी कि सुंदर बंगलो भी प्रोवाइड किया गया है कंपनी के द्वारा, ये जो भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अ गुड सैलरी, और यहाँ पे बट के साथ आपको ऑल्सो का भी यूज करना होगा, क्योंकि हम लोग ये ग्रामेटिकल रूल्स में पढ़ चुके हैं कि नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो का ही यूज होता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 4 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन से। हिज फादर फिल इन द ब्लैंक हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब यहाँ पर देखिए अप का यूज हुआ। ठीक, इसके पहले आपको क्या फिल करना है, ये आपका फ्रेजल वर्ब आ गया। ठीक, तो फ्रेजल वर्ब के लिए अगर आपको दिक्कत है, तो हम ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बिल्ट का यूज करेंगे, तो बिल्ट अप मतलब क्या होता है, बिल्ट अप मतलब होता है कवर्ड विद बिल्डिंग, यानी कि यहाँ एक जगह जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं। ठीक, फिर आपका है होल्ड। हेल्ड अप मतलब क्या होता है, टू डिले। अगर हेल्ड अप का यूज हम लोग करते हैं, इसका मतलब होता है टू डिले, यानी कि कोई काम को देर करना। कीप अप, इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आप किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और सेट अप मतलब क्या होता है, सेटअप मतलब होता है किसी बिजनेस, किसी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। हिज फादर सेट हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, यानी कि उसके फादर ने जो है उसे
उसके लिए जो है एक बिजनेस जो है खड़ा किया और उसमें जो है उसे उस काम में लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे सेटअप मतलब हो गया कि आपने जो है एक बिजनेस खड़ा किया है और आप उसमें अब लग गए हैं, मतलब कि अब आप काम उसमें कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई हैव फिल इन द ब्लैंक रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धियां। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। अबंडेंट यानी कि अत्यधिक, प्रोफाउंड यानी कि गहन, अथाह जिसे हम लोग अथाह बोलते हैं, गहन हो गया आपका। ठीक है, और प्रोफाउंड मतलब होता है कि एकदम जैसे बोलते हैं अत्यंत, अनगिनत, उस तरह का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, यूनिक यानी कि अनोखा। तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। आई हैव प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट, यानी कि मेरे दिल में जो है उनके उपलब्धियों के लिए बहुत ही अथाह रिस्पेक्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं अथाह प्रेम होना। ठीक, या फिर अथाह इज्जत होना। तो यही यहाँ पर बात हो रहा है, प्रोफाउंड यानी कि अथाह, गहन, अत्यंत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6, यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड को बताना है, यानी कि सिनोनिम के रूप में आपको जो है आंसर चूज करना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको अपने आंसर के रूप में चूज करना है। बोस्ट, बोस्ट मतलब होता है डिंग हंकना। क्या होता है? डिंग हंकना या फिर झूठा गर्व, मतलब कि आप डिंग हंकते रहते हैं, सिर्फ झूठ मूठ का ये दिखाते रहते हैं कि ये है वो है। ठीक, तो यहाँ पर ये बोस्ट हो गया। ऑप्शंस देखते हैं। अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है टालना, किसी काम करने से बचना। चेंज यानी कि परिवर्तन, रिलाई यानी कि निर्भर करना, और प्राइड यानी कि गर्व। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। रिलाई के साथ जो है आप प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन का यूज करें। ठीक, किसी व्यक्ति पे तो ऑन, किसी चीज पे तो अपॉन। ठीक, रिलाई अपॉन या ऑन का यूज आप करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर जो है वो है हेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जल्दी करना। ठीक, जल्दी करना। ऑप्शंस देखते हैं। बर्डन यानी कि बोझ, एक्सपेक्ट यानी कि आशा या फिर उम्मीद रखना, हरी यानी कि जल्दी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। साइट मतलब क्या हो गया? साइट मतलब हो गया दृष्टि। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एक तो हो गया आपका क्वेश्चन, और इसके अलावा जो 4 ऑप्शन है यानी कि 5 वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईबी का एग्जाम देने वाले हैं, जिसका एग्जाम फरवरी 3rd वीक में होने वाला है, तो आपके लिए ये सारे वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है। एमबी पब्लिकेशन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जितने भी वनडे एग्जाम जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आईबी का एग्जाम है, ठीक है, और बहुत सारे जो या फिर आप सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी। ठीक, तो जिनमें भी इंग्लिश के सेक्शंस हैं, उन सभी के लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। तो आप जो है लेसन को कंप्लीट देखते जाइएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो, आप प्रीवियस लेसन्स को भी देख सकते हैं। उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं। आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो हर प्रकार के वहाँ पर जो है आपको लेसन्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी खास टॉपिक पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उस पर एक लेसन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8 पे। तो आईबी जिनको देना है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है द एमपीएससी अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करिए। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर शेयर किया जा रहा है। एमबी पब्लिकेशन से इंपॉर्टेंट जो आइटम्स हैं, जो एमबी पब्लिकेशन के बुक में आगे दिए हुए हैं, वो पीडीएफ के रूप में आपको शेयर किए जा रहे हैं, हाईलाइट कर कर। ओडब्ल्यूएस भी आपको दिए जाएंगे। अभी करंट अफेयर्स और आइडियम दिए जा रहे हैं, आपको ओडब्ल्यूएस दिए जाएंगे, और मैथ्स और रीजनिंग भी दिए जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग जो है बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव, जो खास तौर पे जिस टॉपिक से आने वाले हैं या जो संभावित हैं, ठीक है, तो वहाँ बस उतना ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा आईबी के लिए। और एसएससी के लिए तो हम लोग रेगुलर इंग्लिश और जीएस करते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 7 to 8 में आपको जो है क्या करना है? अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या है? रिफल्गेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रकाशमान, यानी कि जिसमें प्रकाश हो। ठीक है, उज्जवल। ऑप्शंस देखते हैं। अब इसका विपरीत आपको बताना है। तो डार्क मतलब होता है अंधेरा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका विपरीत के रूप में ऑप्शन ए हो गया। एक तरफ प्रकाश और एक तरफ अंधेरा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। लाउड यानी कि जोर, रफ यानी कि रूखा सूखा, स्वीट यानी कि मीठा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्केप्टिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब शक्की, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो शक करता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। बिलीवर यानी कि विश्वास करने वाला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। एक व्यक्ति शक करता है और एक आप पर जो है विश्वास करता है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस है एरोनियस, इसका मतलब होता है गलती, त्रुटि। नर्वस मतलब हो गया आपका बेचैन। और निहिलिस्ट, इसका मतलब होता है नास्तिकवादी। सॉरी, निहिलिस्ट नहीं, नाइलिस्ट। नाइलिस्ट मतलब क्या हो गया? नाइलिस्ट मतलब हो गया नास्तिकवादी, यानी कि जो
भगवान में न मानता हो, नास्तिकवादी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 to 10 यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका हरक्यूलियन टास्क, इसका मतलब होता है कठिन कार्य, होता है एक कठिन कार्य। ऑप्शंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क यानी महत्वपूर्ण कार्य, मोटिवेटिंग यानी कि किसी को मोटिवेट करना, प्रेरित करना, ऑप्शनल टू डू यानी कि एक से अधिक ऑप्शन आपके पास होना, और वेरी डिफिकल्ट टास्क यानी कठिन कार्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब क्या होता है? ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस और एजिटेशन, यानी कि आपके मन में जो है बहुत प्रकार के सस्पेंस यानी कि दुविधा, असमंजस में चल रहे हैं आप। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, फ्लैटरी यानी कि चापलूसी, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया चापलूसी। इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर यानी कि अव्यवस्थित तरीके से। इन एंग्जियस सस्पेंस यानी कि आप बहुत ही चिंतित, परेशान, बेचैन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, क्विक स्पीक क्विकली यानी कि जल्दी जल्दी बोलना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 to 12 यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर लगता है कि इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेहा वुड बी लिव्ड ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर, अटायर मतलब होता है पोशाक, क्या होता है? पोशाक यानी कि जिसे आप कपड़ा बोलते हैं। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, हैड लुकिंग, वाज लुक्ड, वुड लुक, नो इम्प्रूवमेंट। तो हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। देखिए वुड लुक जो है इस सेंस में आपको करता है कि फ्यूचर में एक ऐसा पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वुड बी लुक्ड यानी कि दिखी होगी, ऐसा नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेहा जो है वो दिखेगी इंडियन अटायर में बहुत ही सुंदर, यानी कि भारतीय पोशाक में नेहा जो है बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो यहाँ पर जो है एक पॉसिबिलिटी शो किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, नेहा वुड लुक ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। क्वेश्चन नंबर 12 इंडियन पीपुल हैव बीन लॉन्ग नोन हाउ इंपॉर्टेंट द ट्रीज आर टू देम। यहाँ पर देखिए ये जो आपका ब्रैकेट वाला पार्ट है वो है आपका पीपुल हैव बीन लॉन्ग नोन हाउ इंपॉर्टेंट द ट्रीज आर टू देम। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक पार्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा पार्ट जो है आप किस में बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है अगर हम ये वाला पार्ट अगर देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका ये है, तो ये वाला पार्ट हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए बीन का यूज, तो ये तो आपका गलत ही है। अब इसे हम अगर ऑप्शंस में से देखें तो हमें सुधारना होगा। तो पीपुल हैव टू नो, यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर नोन होना चाहिए, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज करना है। यहाँ पर हैड का यूज, ये भी गलत क्योंकि प्रेजेंट में हमें बनाना है, और हैड का यूज जो होता है वो पास्ट में होता है। और ऑप्शन सी आपका है पीपुल हैव लॉन्ग नोन, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 to 14 यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एन एसोसिएट इन क्राइम यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके अपराध में शामिल हो उसे बोला जाता है अकम्प्लिस यानी कि सह अपराधी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, कैलस यानी कि कठोर, इटिनेरेंट यानी कि भ्रमणकारी यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमता है, और फिलिस्टाइन यानी कि असाहित्यिक यानी कि जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, अशिक्षित है। ठीक है, ये 2-3 दिन पहले भी ये वर्ड आया था। आते हैं क्वेश्चन 14 पे, मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन एज देन एज अ मैन, यानी कि एक आदमी जो एक वुमेन की तरह एक्ट करता है एक आदमी से ज्यादा, मतलब कि एक आदमी है वो एक औरत की तरह ज्यादा बिहेव करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, बाइब्ड यानी कि दो पैरों वाला, इफेमिनेट यानी कि अर्धनारी यानी कि जो जो है नारी की तरह बिहेव करता है जबकि वो एक पुरुष है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। ग्रीगेरियस यानी कि झुंड में रहने वाला, इनएलिनिएबल यानी कि अहस्तांतरणीय या फिर अपरिहार्य, जिसे आप टाल नहीं सकते हैं, जिसे आप छोड़ नहीं सकते। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 15 to 16 यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। देखते हैं ऑप्शंस, स्टैसी यानी कि परमानंद यानी कि सुख खुशी, प्रोफिशिएंट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। प्रोफिशिएंट का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है PROFICIENT, प्रोफिशिएंट यानी कि कुशल होना। ठीक, सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, बलिदान त्याग, टेम्पररी यानी कि क्षणिक अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 16 फैमिलियर यानी कि परिचित, ग्रामर यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ग्रामर का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है GRAMMAR, यहाँ पे ई की जगह जो है आपको ई का यूज करना होगा। ग्रामर यानी कि व्याकरण, नारेटर यानी कि जो बोलने वाला होता है, ठीक है, बयान करने वाला, और ऑपरेटर यानी कि संचालक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 18 पे, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, पहले सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसमें से एक सब्जेक्ट निकालेंगे। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम सब्जेक्ट को आखिर कैसे समझें कि हमारा इसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा बनेगा। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट आपको पहचानने के लिए सबसे पहले आप चारों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए किसी सेंटेंस में बात हो रहा होगा कि ही इज अ गुड बॉय। ठीक, ये हम बस आपको समझा रहे हैं, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही हैज अ
ही हैज 2 लेग्स, ठीक। देयर इज अ विलेज, इन दिस विलेज राम लिव इन, ठीक। यानी कि अब देखिए यहां पर आपके पास ये चारों सेंटेंसेस हो गए। तो अगर इन चारों सेंटेंसेस में अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि यहाँ एक गांव है, ठीक। उस गांव में राम नाम का एक लड़का रहता है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके 2 आंख हैं, ठीक। इस प्रकार से आप इन्हें जोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं। तो यही आपको समझना है कि आखिर इसमें से सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा। तो ये कब होगा, आप ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रैक्टिस खुद से करेंगे तब। हम आपको हर एक उपाय बताए हैं, आपको प्रीवियस लेसन्स में भी बताया है कि कैसे करना चाहिए। तो आप जो है इस पर ज्यादा से ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप PQRS बेहतर बना पाइएगा। क्योंकि अगर आप सीजीएल मेंस में अगर आप अपियर होंगे वहां पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप बहुत ही, अगर आपको दिक्कत है इसमें तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाइए, अभी भी समय है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाइएगा और बेहतर होते चले जाइएगा और ये बनना शुरू हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा होगा वाटर के बारे में, ठीक है, यानी कि पानी के बारे में। अब आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए वाटर से यहाँ पे आपका मेन है, तो हम आर से लेके चलेंगे। देखिए अब यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है आर हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है कि अब वाटर साइकिल के बारे में बात होगा। मतलब कि पानी के जो है वाटर साइकिल के वो 2 ब्रांचेस हैं, एक एटमॉस्फेयर और एक टेरेस्ट्रियल ब्रांच, ठीक है। पहले पानी के बारे में, अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो पहले एक तो एटमॉस्फेयर में मिलता है और दूसरा टेरेस्ट्रियल ब्रांच में मिलता है। तो आर के बाद आपका आएगा क्यू। तो देखिए यहाँ पे एक ही, अच्छा ये बी और डी आपका ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब कहाँ पर ये पाया जाता है, तो एटमॉस्फेयर, एक तो ये अर्थ और दूसरा यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर वाटर एग्जिस्ट्स मेनली इन गैसियस फॉर्म। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 फॉर्म के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पे जो है एक मेनली गैसियस के फॉर्म में बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए खुद से है, आप इसे खुद से प्रैक्टिस करिएगा। इसका पीडीएफ जो है हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो है द इम्पेटस एकेडमी हमारा, वो हम वहां पर लेसन अपलोड करने के बाद तुरंत शेयर कर देते हैं। तो आप चाहें तो वहां से जाके डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आप इसे खुद से जरूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। सुनीता हैज रिटन अ स्टोरी विच फैसिनेट्स एवरीवन। यहाँ पर देखिए अगर हम इस ग्रामेटिकल रूल्स को यहाँ पर चूंकि देखेंगे अगर ध्यान से, तो सुनीता हैज रिटन अ स्टोरी विच फैसिनेट्स एवरीवन, यहाँ पर देखिए ये आपका पार्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये वाला पार्ट आपका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यही पार्ट यहाँ पर हम लोगों ने अभी सीखा है कुछ देर पहले ही। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है आपका, यहाँ पर हम लोगों ने यही सीखा है कि एक पार्ट अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो दूसरा प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए, ठीक। तो चूंकि चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर हैज या हैव प्लस बीन का यूज होगा, ठीक। हैज या हैव प्लस बीन का यूज। तो यहाँ पर जो है अ स्टोरी है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर, तो भर भी सिंगुलर, तो हम हैज के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आप तुरंत अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसका यूज यहाँ पर ये अलग ही है और यहाँ पे ये अलग ही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया, ठीक। नंबर 20 यहाँ पे आपको नारेशन बताना है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू डू एज ही वाज टोल्ड, यानी कि ऑलरेडी ये जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ है, ठीक है। इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन सी। अगर आपको नरेशन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमटीएस एकेडमी पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे नारेशन, ठीक है। तो उससे जो है इस नाम से एक पीडीएफ आपको मिलेगा, उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए। आपको अच्छे से जो है सारे नारेशन के क्वेश्चंस जो हैं बनना शुरू हो जाएंगे। वहां पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और इसे आपको कंप्लीट करना है अपने गिवन ऑप्शन से। चलिए पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ, उसके बाद जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं इंस्ट्रक्शंस, रिसोर्सेज, प्रोसेसेस और प्रपोजल्स। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है आपका, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि मैनेजमेंट जो है एक सेट है प्रोसेस का, यानी कि प्रक्रियाओं का पूरा एक सेट है। दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली। अगर आप मैनेजमेंट करके चलते हैं तो जितना से जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगा आप उसे स्मूथली चला सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि आपके पास जो है 10 बुक्स हैं, ठीक। आपको पता है कि हम यहाँ पर पॉलिटी का बुक रखते हैं, हम यहाँ पर हिस्ट्री का बुक रखते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बुक रखते हैं, यहाँ पर हम जियोग्राफी का बुक रखते हैं, यहाँ पर करेंट अफेयर्स का बुक है, ठीक है। यहाँ पर एक एटलस मैप भी है, ठीक है। यहाँ पर जो भी अब आपके पास जो भी बुक्स हैं, ठीक। तो अगर आपको ये पता है कि
हम ऐसे ही इसे मैनेज करके रखते हैं तो आप तुरंत अपने चेयर से उठेंगे और डायरेक्ट अगर आपको पॉलिटी का बुक लेना है तो आप यहाँ पर जाएंगे और पॉलिटी का बुक ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे का तैसा मतलब रख देते हैं कहीं का कहीं कहीं का कहीं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप मैनेज करके चलते हैं, इस मैनेजमेंट इसे कहते हैं, तो अगर आप मैनेजमेंट करके चलते हैं तो जितना से इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगा आप उसे स्मूथली चला सकते हैं, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई होप आप समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है मैनेजमेंट का, इंक्लूडिंग प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए, बजट भी देख लेना चाहिए, ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्था देख लेना चाहिए, स्टाफ यानी कि आप कितने स्टाफ को रख सकते हैं, कंट्रोलिंग मतलब कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे सोल्व करने के लिए भी जानते हैं, ठीक। लीडरशिप इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, यानी कि नेतृत्व जो है एक प्रकार का सेट ऑफ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि अगर आप में लीडरशिप करने की क्षमता है, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता है, तो आप हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आते हैं और अडेप्ट्स देम टू सिग्निफिकेंटली चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अगर आप में नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप जो है सर्कमस्टांसेस यानी कि आप जो है परिस्थितियों को बदल सकते हैं अपने अनुकूल, ठीक है। एडेप्ट यानी कि अनुकूल। लीडरशिप डिफाइंस, यानी कि नेतृत्व जो है वो डिफाइन करती है व्हाट द फ्यूचर शुड लाइक, यानी कि आपका जो है फ्यूचर किस प्रकार से होगा। अलायंस पीपल, यानी कि जो है लोगों को आपसे जोड़ता है विथ दैट विजन, यानी कि इस दृष्टि से, एंड इंस्पायर्स देम टू मेक इट हैपन डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स, और उन्हें भी यह प्रेरित करता है कि हम भी ऐसा कुछ करें, कोई भी मुश्किल है, ऑब्स्टिकल यानी कि बाधा, मुश्किल, ठीक है। तो जितनी मुश्किल आए, लेकिन अगर आपके अंदर जो लीडरशिप का क्वालिटी है अगर आप उसे जानते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हुआ इस पूरे पैसेज का अर्थ, ठीक है। तो ये है सेट नंबर 32 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से आकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आईबी के लिए जो है वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट आइटम्स, करेंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग अभी नहीं दिया जा रहा है लेकिन दिया जाएगा 1 से 2 दिन में, ठीक है। आईबी और करेंट अफेयर्स अभी आईबी के लिए अभी आइटम्स और करेंट अफेयर्स आपको शेयर किए जा रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग आपको वहाँ पर दिए जाएंगे बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन करेंट अफेयर्स और इंग्लिश तो आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलते ही रहे हैं। जीएस के भी स्टैटिक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते ही रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन में। थैंक यू।